वहाँ मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है और यहूदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा यहूदी अगर कहीं है तो न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आते हैं और मैं मेयर बना तो उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। इसके बावजूद ये आदमी वहां से चुनाव जीतता है। मुस्लिम को लेकर पूरा इस्लामोफोबिया दुनिया में चला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वहां के ईसाई ने वोट। जय हिंद दर्शकों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ लोकेश सलालपुरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बात हम करेंगे अमेरिका के सबसे बड़े महंगे शहर न्यूयॉर्क की, जहां पर अभी हाल फिलहाल में नजदीक में ही जौहर ममदानी जो भारतीय मूल के हैं वो वहां के मेयर चुने गए हैं। और किन परिस्थितियों में मेयर चुने गए हैं? वो एक मुस्लिम हैं, भारतीय मूल के हैं, और न्यूयॉर्क में मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है, यहूदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यहूदियों के सबसे पॉपुलर नेता बिन्यामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं और गाजा पर लगातार 2 साल से बमबारी कर रहे हैं, बेगुनाहों को खून बहा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने का उनका जो है चुनावी एजेंडा था। अगर न्यूयॉर्क में नेतन्याहू आएंगे तो मैं गिरफ्तार करूंगा, और बहुत सारे वादे उन्होंने किए और वो चुनाव जीत गए। तो लोकेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई। हम अपने लोकल की तो एनालिसिस करते ही रहे, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, आपका विश्लेषक काफ़ी सटीक रहता है। और अब आपने एक पोस्ट करी थी जौहर ममदानी को लेकर, और तभी पता चला था कि भाई न्यूयॉर्क में चुनाव हो रहा है, कोई भारतीय मूल के कोई चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने कहा था कि जीत की प्रबल संभावनाएं हैं और परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे, और वो जीत गए। तो कौन है जौहर ममदानी? पहले तो इनका थोड़ा सा परिचय दें। हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर फिल्मकार हुई है मीरा नायर। अभिनेत्री अभिनेत्री हुई कोई? नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर रही है। ठीक। फिल्म निर्माण उन्होंने की है। आखिरी फिल्म की मानसून वेडिंग आई थी, उससे पहले 2 फिल्में बड़ी मशहूर उनकी हुई है, बड़े पुरस्कृत फिल्में रही है। तो ये उनके तो वो तो इनकी माँ है मीरा नायर, जौहर ममदानी की, और एक गुजरात की मुस्लिम है, वो उनके पिता हैं, महमूद ममदानी शायद नाम है उनका। और ये चूंकि वहां चले गए थे युगांडा में, तो युगांडा में जौहर ममदानी पैदा हो गए। फिर बाद में 86 के आसपास शायद अमेरिका में आए थे, तो 86 में नहीं शायद 96 में आए। तो उसके बाद फिर ये अमेरिकन नागरिक हैं, और मेरे ख्याल में अमेरिकन नागरिकता मिलने के 7-8 साल के अंदर वहां के मेयर बन चुके हैं। जौहर ममदानी का ये परिचय मोटे तौर पर है। ये मोटा परिचय है, और एक सामान्य वहाँ के सामान्य लोग हैं, और मैं देख रहा था कि वो उनको कोई जानता तक नहीं है शहर में, और वो रोड पर खड़े हुए अपना प्रचार कर रहे हैं, लोग उनको देख भी नहीं रहे, और फिर उनका कैंपेन इतना बढ़ा कि वो चुनाव जीत गई है। कैसा हुआ? देखो, मैंने एक पोस्ट और भी की थी कल परसों भी कि चुनाव आखिर वो जीत क्यों गया। मेन चीज क्या है कि आदमी कितना भी वैचारिकता और इसमें बंधा रहे, लेकिन मेन चीज आती है अपना पेट, अपनी जरूरतें, अपनी जिम्मेदारियां। उनको जब बार बार आदमी कहीं ना कहीं परेशान होता है, तो फिर वो ऐसी जगह को ढूंढता है, यार कोई तो ऐसा आदमी हो जो हमारी समस्याओं को समझे, इनका समाधान करे। ये दिल्ली में भी केजरीवाल साहब ने किया था, उन्होंने बिजली को लेकर मूवमेंट चलाया था, सरकार बना ले गए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो इन्होंने भी यही किया, क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत महंगा शहर है, वहां एक तो मकान के किराए एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रवासियों का शहर है, तो वहां कई सारी समस्याएं थी। तो इन्होंने उनको बाकायदा उन समस्या को उठाया, और मेन चीज क्या थी कि उन्होंने बताया कि हम इसे कैसे करेंगे। ये नहीं कहा हम करेंगे, कैसे करेंगे, ये हो भी सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उन्होंने यकीन दिला कि हम करेंगे और ऐसे करेंगे, पूरी कार्य योजना बताई कि हम ऐसे करेंगे, वहां से पैसा लेंगे, ऐसे करेंगे। तो लोगों को बात क्लिक करी कि आदमी कर सकता है, भरोसा बना, और उन्होंने उसको भरपूर वोट दिया। देखिए, जैसे आपने परिचय में बताया कि वहां मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है और यहूदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा यहूदी अगर कहीं है तो न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आते हैं और मैं मेयर बना तो उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। इसके बावजूद ये आदमी वहां से चुनाव जीतता है। मुस्लिम को लेकर पूरा इस्लामोफोबिया दुनिया में चला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वहां के ईसाई ने वोट देके जाते हैं, यहूदी वोट उन्होंने ये मीत पे थोड़ा, हिंदुओं ने भी वोट दिया। हालांकि जो मेरे पास जानकारी है तो हिंदुओं का कम वोट मिला है, क्योंकि वो अभी भी किसी और में थे, लेकिन मिला है। जो लिबरल टाइप लोग, उन सबको वोट मिले, समझदार आदमी, उनका वोट मिला है, वो बढ़िया कन्विंसिंग उन्होंने करे तो वोट मिला और वो जीत के आए। तो मुख्य सब यही था कि
जनता के बीच में उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जो आपकी समस्या है उनका समाधान मैं करूंगा और कैसे करूंगा ये भी बताया। जनता को इसलिए यकीन है और वो मेहरबानी। और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे वो बड़े पूंजीपति थे और ट्रंप ने भी उनको धमकी दी थी कुछ ये भी ऐसा। खास बात है, ट्रंप ने धमकी दी। और सबसे बड़ा जो दुनिया का अमीर आदमी एलन मस्क, हम्म, उसने बहुत कोशिश की कि चुनाव हार जाए, हम्म, उसके बावजूद चुनाव जीते। यानी उसको अपनी जनता पे और जनता को उस आदमी के ऊपर पूरा यकीन हो गया था, इसलिए वो चुनाव में कामयाब रहे। और इस चुनाव की एक और भी खास बात है, दरअसल इससे क्या हुआ कि काफी दिन से अगर आपने ध्यान दिया हो, लगभग सभी देशों में दक्षिण पंथ का उभार, पूंजीवाद का उभार जबरदस्त था। हम्म, ये एक हवा के झोंके की तरह भी है हम्म, कि समाजवाद की तरफ, यानी कि आम आदमी की जो मूल बुनियादी चीजें हैं, जिनका पूंजीवाद के सिस्टम में दक्षिण पथ में जिनका ध्यान नहीं रखा जाता, दोबारा उधर लौट के एक बयार नहीं चली है। और खाली यही नहीं जीते हैं, अभी 3-4 चुनाव में तो एक मुस्लिम और जीते हैं, शायद वर्जीनिया जीते हैं। खाली ये चुनाव नहीं जीते, और भी चुनाव जीते हैं वहां पे 3-4 चुनाव में। उसमें एक तरीके से ट्रंप को झटका लगा हर जगह। तो ये जो एक समाजवाद की प्यार, मुझे लगता है कि नए सिरे से एक बार फिर वही जो पूंजीवाद और दक्षिण पंथ और वामपंथ का जो झगड़ा, दक्षिण पंथ राइट विंग को भी एक डेंट लगा। हाँ, राइट विंग को डेंट लगा है, मुझे ऐसा लगता है। और उसका शायद बड़े दूरगामी परिणाम होंगे इस चीज के। ये बहुत एक खाली जोहर ममदानी चुनाव जीत गया, वो जनता का कुछ कर रहा है, ये नहीं, इसके परिणाम पूरी दुनिया में पहुंचने वाले हैं। शायद लोकतंत्र के भी मायने यही हैं, डेमोक्रेसी से ही कहते हैं, राइट। इसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरी जात और बिरादरी अगर होगी तो ही मैं चुनाव जीत सकूंगा, लेकिन कोई भी जीत जाए, ये डेमोक्रेसी, यही लोकतंत्र होता है। और एक चीज और मुस्तफा भाई, अमेरिका का चुनाव दुनिया में सबसे महंगा चुनाव होता है। वहां लॉबीज चुनाव लड़ाती है कि ये फार्मर लॉबी है, ये हथियार लॉबी है, ये फला लॉबी है, ये और फिर वो जीतने के बाद उनको लागू करेगा। जाहिर सी बात है, बहुत महंगा चुनाव हुआ था, फंडिंग बहुत ज्यादा लगती है वहां के चुनाव में। और जोहर ममदानी का ये भी एक खूबी रही है कि इतनी ज्यादा फंडिंग के बगैर भी चुनाव जीता है, क्योंकि उनका कन्विंसिंग का तरीका भी, सोशल मीडिया का इतना सटीक इस्तेमाल उस आदमी ने किया जो आमतौर पर दूसरे नहीं कर पाए। अच्छा, इतना अच्छा लीडर या जनता से ऐसा जुड़ा और वो अपने वादे किए, क्या भारत में भी ये संभव है? बिल्कुल संभव है। कोई उदाहरण? मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ। आप विपक्ष को देख रहे होंगे, सारे विपक्षी कहाँ लड़ रहे हैं? कोई डुबकी पानी में लगा रहा है, राहुल गांधी जी। हाँ, अरे भाई, डुबकी लगा के थोड़ी ना जनता का दिल जीता जाएगा। आप अब तक राहुल गांधी या पूरा विपक्ष ने कोई रोड मैप दिया कि अगर हम मोदी सरकार को हटाते हैं या किसी स्टेट की सरकार को हटाते हैं और हम चुनाव अगर जीतते हैं तो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे? मेन जैसे कि ये तो कह रहे हैं हम ये कर देंगे, लेकिन कैसे कर देंगे? आज तक राहुल गांधी ने कहा कि जो टोल इतना महंगा है, आप सेस भी दे रहे हैं, इतना महंगा पेट्रोल भी खरीद रहे हैं, सेस भी दे रहे हैं, आप रोड टैक्स भी दे रहे हैं, फिर टोल टैक्स भी दे रहे हैं, महंगा टोल टैक्स दे रहे हैं, इसकी कोई कार्य योजना उन्होंने बताई? आज तक विपक्ष ने, किसी नेता ने बताई कि अगर हम सरकार में तो हम ये करेंगे और ऐसे करेंगे? नहीं बताई ना। आप एजुकेशन को लेकर बताया ना कुछ, हम क्या करेंगे? नहीं बताया ना। आप कार मैकेनिक, आप बाइक मैकेनिक के साथ बैठते हैं, आप ट्रक ड्राइवर के साथ बैठते हैं, आप उसके साथ बैठते हैं, लेकिन उनकी समस्या को समाधान करेंगे और कैसे करेंगे ये आप नहीं बता रहे हो। यानी पूरी कार्य योजना आप नहीं बता रहे हो जनता को। आप कभी कहते हैं 12,000 महीना देंगे, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था, भाई आपने कहते देंगे, लेकिन कैसे देंगे और क्यों देंगे? आप रोजगार कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, चलो हालांकि इतना है नहीं, हमने मान लिया डेड है, आप अगर चुनाव जीतते हैं, आप सरकार बनाते हैं, आप इस डेड इकोनॉमी को एक जिंदा इकोनॉमी कैसे बनाएंगे? कैसे पुनर्जीवित करेंगे आप? कैसे करेंगे? एक कोई कार्य योजना बता रहा है क्या? अगर ये बताना शुरू करें, बताएं कि हम ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हम अगले 5 साल के अंदर ये काम और इस तरह करेंगे, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ हम पैसा खर्च करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि जनता आपकी तरफ ना जाए, चाहे आप कितनी भी SIR करा ले, चाहे आप कितनी वोट चोरी कर ले, क्योंकि जनता जानती है, बिहार में दिखाया भी करके उन्होंने, कल का जो वोट हुआ ना, पहली बार 16-17% वोट वहां ज्यादा डल गया, क्यों? उन्हें पता था वोट चोरी हुआ है, इसको काउंटर करना। मुझे नहीं पता वहां रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन एक वोट परसेंट तो बता रहा है कि पहली बार ना वोट डल गया। तो जनता को अगर ये लगे कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव या ये फला लीडर हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा और इस ढंग से कर देगा, अगर उन्हें यकीन आ गया, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई भी ताकत उन्हें सत्ता में से नहीं रोक पाएगी। तो यहाँ फिलहाल विपक्ष फेल है। यानी कि जहां बीमारी है, इलाज दूसरी जगह कर रहे हैं, ठीक से उसी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे। और अब देखिए, आप अडानी का विरोध कर रहे हैं और आपकी सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अडानी से डील कर रहे हैं अपने स्टेट में, तो जनता क्यों यकीन करेगी भाई आप पे? यानी कि तमाम समस्याओं के होने के बावजूद भी विपक्ष उसको खिलाफ माहौल समझा नहीं पा रहा है।
बता ही नहीं पा रहा जनता के बीच में, जा ही नहीं पा रहा कि हम करें कैसे। राहुल गांधी ने यात्रा करी, बहुत कुछ फर्क पड़ा, उसका जबरदस्त इम्पैक्ट आया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तब भी आप ये तो बताओ, आप इतना बोलते हो, सब चीज करते हो, सोशल मीडिया भी है आज की तारीख में, आपके पास और भी बहुत सारे साधन है, आपके पास कार्यकर्ता भी हैं। अगर आपके पास यूपी में नहीं तो अखिलेश तो है आपके कोलोब्रेशन में, उनके पास एक पूरी फौज है कार्यकर्ताओं की। तो जनता को ये बताओ कि भाई अगर सड़कों का मैटर तो हम इसे ऐसा सॉर्ट आउट करेंगे, एजुकेशन का मैटर तो हम इसे ऐसा सॉर्ट आउट करेंगे, अगर हेल्थ का इशू है, आपके गांव में जगह जगह हेल्थ सेंटर खुले लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, एनएम नहीं है, तो हम इसमें ये करने वाले हैं, बजट की व्यवस्था में ऐसे करेंगे, हम कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, पूंजीपति टैक्स लगाएंगे, क्या करेंगे। और अगर हमने अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को उछाल देना, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देहात में पैसा लगाएंगे, शहर में लगाएंगे। ये सब चीजें जब आप बताएंगे जनता को, तो कोई वजह नहीं है कि जनता आपकी तरफ ना देखे। यानी कि ममदानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इंडिया में तो पहले आपको केजरीवाल से सीख लेना चाहिए था। मैं आपको एक छोटी घटना बता रहा हूँ केजरीवाल की। जब केजरीवाल साहब ने बिजली मुफ्त की घोषणा करी, तो जो वहां चूंकि प्राइवेट सेक्टर है जो बिजली देते हैं, तो उन्होंने हल्ला मचाया था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि मैं आपकी ऑडिटिंग करा देता हूँ। ऑडिटिंग में भेद खुल जाते हैं कि आप बिजली कितने प्रति यूनिट ले रहे हैं, कितना और कितने प्रति यूनिट आप दे रहे हैं, कितनी चोरी, कितना क्या है, सारा भेद खुल के आने वाला था। एक क्या आप सेकंड में कमा रहे झाग हैं? की तरह बैठ गए थे सारी कंपनी बिजली की, और जो केजरीवाल ने कहा वो करके दिया फिर उन्होंने। तो आप यूपी में देख लें, अखिलेश ने कभी कहा कि मैं ऑडिटिंग करा दूंगा एक बार बिजली वालों की, कि चल क्या रहा है। जनता तो उत्पीड़ित है भाई। अगर योगी राज में जो चला तो आपके राज में वही चल रहा होगा। तो बताओ तो सही जनता को, आपकी जिंदगी हम कैसे आसान करेंगे, आप कैसे करेंगे। आप यहाँ अब ऐसा हो रहा तो हम कैसे कैसे करेंगे। आप बताने को तैयार नहीं है ना अपना रोड मैप, तो आप किसी को दिखाने को तैयार नहीं, चूंकि आपके पास है ही नहीं शायद। अगर आप रोड मैप देंगे, आप खाली कि मैंने इतनी परसेंट जातियों को इधर जोड़ लिया, इतना इधर जोड़ लिया, जो भाजपा कर रहे हो आप करते जा रहे हो। यानी कि अगर रोड मैप दे दे और जनता के बुनियादी मुद्दों पर बात करे सच्चे दिल से, तो जात बिरादरी से ऊपर उठ करके जनता वोट दे सकती है और देती है। ये सोशल इंजीनियरिंग में लगे रहते हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग में लगे रहते हैं। आप हिंदुस्तान में सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। कितनी जातियां हम जोड़ सकते हैं, कितनियों को हम छोड़कर भी हम काम चला आप यहाँ लगे पड़े सारे। सकते। अब होता क्या है हिंदुस्तान, जबकि समस्या सभी जातियों की होती है। होता क्या आम आमतौर जन पे कि सबके बिल्कुल एक फिक्स वोट है, हर जाति के, हर पार्टी के, कि इतने परसेंट पे खड़ी, इतने परसेंट पे खड़ी है। लेकिन 20-22% वोटर जो एक्चुअल में सरकार बदलता जोड़ता गिराता है, वो 20-22% वोटर आपकी जो स्थिति देख के वोट करता है, वो कहीं भी जा सकता वो है। जहां जाएगा भाई सरकार बन जाती है। बाकी सबके फिक्स वोट है। संघ का या बीजेपी का पहले 17-18% वोट होता था, आज वो मेरे ख्याल 20-22-27% होगा। कांग्रेस का अपना इंटैक्ट वोट आज 19-20% है। सपा का अपना वोट बैंक है, दलितों का अपना वोट बैंक है, सबके वोट बैंक फिक्स है। लेकिन वो जो फ्लोटिंग वोटर है 20-22%, उनको आपने बताना है, वो आपकी सरकार बनवाते हटाते हैं। जो पीड़ित वर्ग कहें, जो समस्याओं को समाधान हाँ, चाहता हो, समस्या को हर आदमी फेस कर रहा है। समस्या को तो हर आदमी, वो गुज्जर भी फेस कर रहा, दलित भी फेस कर रहा, सैनिक भी फेस कर जो रहा। प्राथमिकता देता उन समस्याओं को। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है। तो ये होना चाहिए। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप उम्मीद ना करें आप सरकार बदल पाएंगे। तो लोकेश लालपुरी जी को आपने सुना, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।